तो आपको जैसे पता है कि आज का दिन तय हुआ था कि हम लोग नाविकों से चर्चा करेंगे और प्रयागराज में संगम नगरी में अभी घाट पे ही थे हम लोग। तो हमें मिले हैं एक महानुभाव जिनसे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे क्या है इस बार रोक है पूरा निषाद समाज का या जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, दुकानदार हैं, जो भी हैं। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मगन निषाद है। मैं नाविक संघ महामंत्री मगन निषाद और यहाँ का मैं लीडर हूँ इन लोगों का, निषाद भाइयों का अपने। और इनके हर सुख दुख में हम लोग इनका सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो पहले ये बताइए साहब कि यहाँ की जैसे जो जितने भी नाविक हैं तो समस्याएं सबकी होती हैं, लेकिन जो नाविक हैं जो एक नाव चला रहे हैं, इन लोगों की क्या मुख्य समस्याएं हैं आज के दौर? देखिए, समस्याएं तो नाविकों की बहुत है और एक हो तो मैं बताऊं अनगिनत समस्याएं हैं। जैसे कि मुख्य समस्याएं जैसे कि देखिए, अब मेले का पीरियड आ रहा है, ठीक है। अब आप देख ही रहे हैं कि सब रंग वोट हो रहे हैं, सब पेंट कलर हो रहे हैं, सब नावें का रिपेयरिंग चालू है। अब ये अपने ही पैसा लगा के रिपेयरिंग कराते हैं और श्रद्धालुओं को संगम सुरक्षित ढंग से लेके जाते हैं और दर्शन स्नान करा के रिटर्न लेके आते हैं। समस्याएं ये हैं कि हमारी बोटें नावें इनकी टूट जाती है, तो ये अपने ही खर्च से किसी तरीके से कर्ज मांग के या किसी से ले दे के अपना ये मेले के पीरियड में अपना काम करते हैं। तो सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि किसी की भी सरकार हो, कोई भी हो, अगर हम लोगों को सपोर्ट करे तो जनता भी उसकी सपोर्ट करती है। तो अभी तक तो कोई भी सरकार ऐसा नहीं आया कि जो नाविकों का सपोर्ट किया हो। कोई भी हो, मैं सरकार से भी यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि नाविकों के हित में कार्य किया जाए। इनका नाव का जो है इंश्योरेंस कराई जाए, जो टूटे जाती है, डूब जाती हैं, तो उससे थोड़ा सा हेल्प मिले नाविकों। जैसे नाव जैसे अभी ये चला है जो श्रम योजना वाला कार्ड चला है, इसमें जो भी कोई अपना स्वयं का व्यापार करता है कुछ भी, तो उसमें जो सरकार है, मौजूदा सरकार, वो सब्सिडी दे रही है। तो क्या इसमें भी इसका कोई आपको लाभ मिलता है? देखिए, अभी तक तो कोई सब्सिडी और श्रम धारक कार्ड और ऐसा कुछ कर बनवाने वाला कोई तो आया नहीं है कि बनाया जो नाविकों को। पहली चीज़, एक यहाँ पे कार्यालय बनना चाहिए और नाविकों को यहाँ, जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि श्रम के लिए श्रम कार्ड बन रहा है, सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं आई हैं, सुनने में आया है, हालांकि भी मैंने देखा नहीं है फिलहाल। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जैसे हर सिटी और गाँव में अगर जाके लोग बना रहे हैं, तो ऐसे एक संगम में भी मूल रूप से सुबह तो ये आ जाते हैं सर, और इनके पास इवनिंग टाइम में ये जाते हैं। इनके पास टाइम कहाँ है कि कार्ड बनवाएंगे? अगर यहाँ इनके रोजगार के पास कोई श्रम कार्ड बनाने वाला एक व्यक्ति निर्धारित कर दी जाए तो शायद हो सकता है कि उनको उससे कुछ लाभ मिले। अब मुझे नहीं मालूम कि उसमें क्या लाभ है, क्या योजना है, पूरी तरीके से मालूम नहीं है, इसमें मैं इसी बात कर नहीं सकता। नहीं, ये बात सही है। इसके लिए हम आपको इतना बता दें कि अभी सरकार ने सिर्फ ये कहा है श्रम कार्ड जरूरी है। उन्होंने ये नहीं कहा, ये कहा कि उसके तहत जो भी हम लोग मदद करेंगे वो उसके थ्रू करेंगे, कि उसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट्स अटैच हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक उन्होंने कोई सरकारी वो उस प्रावधान नहीं रखा कि वो अपने लोग भेजेंगे बनाने के लिए। वो आपको स्वयं जनसेवा केंद्र से आपको बनवाने होंगे, जो 50 या 100 रुपये का वो खर्चा आता है। तो नहीं, जैसे अब ये लोग पूरा दिन, जैसे आपने बताया, यहाँ रहते हैं, तो काफ़ी योजनाएं इन तक नहीं पहुँच पाती होंगी। बिल्कुल नहीं पहुँच पाती। ये अभी योजनाएं का जितना भी हिस्सा, देखिए, कम से कम वो पढ़ा लिखा शिक्षित हो तो उनको तो मालूम चले तो अच्छा लगता है। जैसे हम लोगों को तो मालूम है कि योजनाएं आई हैं, हम लोगों को अभी हम लोगों को दर्शाना है कि इन लोगों को योजनाएं कहाँ तक पहुँची है। इन लोगों की योजनाएं, जैसे कि 100-150 लोगों ने अपना आधार कार्ड और लिंक करा के और योजनाओं का लाभ लिया है, इससे पहले जो भी योजनाएं आई हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया, मतलब मजबूत कदम, कि इन नाविकों तक वो पहुंच जाए। जैसे कि मैं चाहता रहा हूँ कि यहाँ पे कैसे किसी प्लेटफार्म पे एक काउंटर बना दिया जाए, जिससे कि हमारे नाविक, मैं उनको बुलाऊँ कि आप चलिए, या हम लोग, जैसे हमारी संस्था है नाविक समाज की, हम लोग जिससे जुड़े हैं, हमारी संस्था में करीब 12 मेंबर्स हैं, 12 पदाधिकारी हैं। तो उन 12 पदाधिकारियों में जैसे कि मुझे मालूम है कि हाँ, गवर्नमेंट मुझे बताई, मतलब बुलाया गया, एक बैठक हुई, उसमें बुलाया गया, हम लोग बैठक में अटेंड हुए, हमारे लिए सुझाव दिया कि नाविक भाइयों के लिए सुझाव है, ये चीज़ें। सरकार की तरफ से तो कोई काम ढीला नहीं हुआ, ढीला क्या है, हमारे नाविक ही ढीला है। तो हम लोग उनके लिए यही प्रेरणा करते हैं कि सरकार से भी यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि मौजूदा हालत में जो भी गवर्नमेंट हमारी है, योगी जी या मोदी जी का, उनसे मेरे यही दरख्वास्त है कि वो योजनाओं का लाभ हम तक पहुंचाएं। वो ऐसे पहुंचा सकते हैं कि एक, जैसे कि उन्होंने हर जगह कार्यालय बनाया है और अपने अपने जो भी वर्कर छोड़े हैं, एक वर्कर को यहाँ कहीं सेटअप कर दें कि जिससे हम लोग वहाँ तक इनका लाभ उठा सकें। जी, जैसे आप निषाद समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जैसे अभी ये प्रधानमंत्री योजना के तहत जो आवास या शौचालय उपलब्ध कराया जा रहा है, तो क्या आपको ये पता होगा जो आपके समाज में है, जैसे जो पूरे टाइम यहाँ पर रहते हैं? जी, आवास
तो ये इसमें हम जानना चाहेंगे तो कितने लोगों तक ये सुविधाएं पहुंची होंगी या ये इसका लाभ मिला होगा? देखिए सरकार मेरे हिसाब से तो अभी 100-150 लोग ही इसका लाभ उठा पाए हैं। और अभी इलाहाबाद में और हमारे जैसे झूसी क्षेत्र, नैनी क्षेत्र और माहेवा के लाभार्थी और द्वारा के कुछ लाभार्थी पाए हैं। जी जी। और मतलब जिनको हम लोगों ने बोला और भेजा वो सब चले गए। बाकी अभी तो हमारे ख्याल से 15,000 नाविक है। अभी 200-250 तो कुछ माने नहीं रखता कि 200-250 लोगों का ही बना गया है पर्चा, अभी और लोगों को नहीं बना है। और उम्मीद करते हैं कि इन लोगों को भी बन जाए जल्द से जल्द। तो आप लोग इन सब के मतलब कि आप लगे हुए हैं कि इन सब का जो भी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि जो सिर्फ दिनचर्या वाले जो काम करते हैं कि सुबह दिन भर कमाएंगे जब शाम को खाएंगे, उनके डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं हो पाते, उनके कागजात पूरे नहीं हो पाते। हो कैसे पाए भैया, वो अपने रोजी रोटी के लिए सुबह निकल जाते हैं, शाम को बांध कर वो घर पहुंच जाते हैं तो थके मरे रहते हैं, सो जाते हैं। तो वो कहाँ पाएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। उनको कोई बताए तो फिर वो रुकें, तो फिर वो एक दिन अपना नुकसान करें, तो फिर तो वो जाएँ वहाँ पे तब बनवाएं जी। तो इसी कारण से मैं सोच रहा था कि गवर्नमेंट एक ऐसा सुझाव कुछ दे कि संगम क्षेत्र में ही कहीं एक कार्यालय बना दिया जाए या कुछ टेंट टाइप से लगाकर इन लोगों को उस समय से लाभ मिल जाए, जैसे कि हम सबको प्रोत्साहन दे सके, एक दूसरे लोग अपने अपने भागते हुए अपना जाके बनवा ले फटाफट। नहीं तो जैसे इसके लिए क्या आपने अभी लोकल, चाहे आपकी सांसद रहे हों या लोकल विधायक रहे हों, तो आपने ये बात रखने की कोशिश की उनसे? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी तक हमारा देखिए ना कोई यहाँ पे नेता सुनता है नाविकों का, ना कोई ऐसे कोई ठेकेदार हुए हैं जो इनका हेल्प करे। नहीं तो फिर जब हम बात रखेंगे, जो यहाँ से सांसद है या विधायक है, जब बात रखेंगे, जब पता चलेगा कि जैसे आपने कहा कि ये वापस होना चाहिए, लोगों की वहाँ जो भी कागजी कार्रवाई जो होनी चाहिए, जो पूरी होनी चाहिए, तो तब होगी। ठीक है, तो अगर आप इसमें जैसे आगे बढ़ते हैं तब कुछ पता चलेगा ना? जी बिल्कुल। आप तो देखिए अभी तो हम लोगों को जो भी ज़्यादा फॉलो होता है, तो जैसे मेला प्रशासन अधिकारी के द्वारा मालूम चलता है तो मीटिंग में बुलाया जाता है, तो हम लोग मीटिंग में जाते हैं कि नाविकों के बारे में ये चीज़ आई हैं, आप लोग अपने नाविकों से चर्चाएं करिए और ये इस विषय पे बात करिए, उनको ये लाभ मिलना चाहिए, ये लाभ सरकार की तरफ से उनको तक पहुँचाया जाए। तो हम लोग अपनी मीटिंग रखते हैं, मीटिंग रख के बोलते हैं, तो हम लोगों के पास कोई सांसद और कोई लीडर नहीं आता। मेला प्रशासन ऑफिस से रिपोर्ट आती है कि आपकी मीटिंग रखी गई है, हम लोग वहाँ जाते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं अधिकारियों द्वारा, तो अधिकारी के द्वारा हम लोगों को मालूम चलता है ये सब सारे मतलब कि लाभ आए हुए हैं भाई, आप लोग इसमें लीजिए। और जिस विभाग का लाभ होता है उस विभाग का अधिकारी भी वहाँ मौजूद रहता है, वो हम लोगों को बताता है, डिटेल देता है कि ऐसे ऐसे करना है और ऐसे ऐसे करके नाविकों तक ये पहुँचाया जाएगा। जी, जैसे अभी चुनावी दौर चल रहा है, मतलब लास्ट फरवरी में उनकी जो डेट है, हाँ, जो चुनावी दौर है मतलब हो गया, शुरू हो गया है और कैंडिडेट भी अब कई जगह सिलेक्ट होने लगे हैं। तो जैसे आप निषाद समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो किसी और मतलब आपकी झुकाव होगा? देखिए जो भी कैंडिडेट और जो भी लीडर नाविकों के हित में कार्य करेगा, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट हो जो अभी है प्रेजेंट टाइम में, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे वो बसपा की गवर्नमेंट हो, चाहे अन्य कोई हो, जो हमारे हित के लिए सोचेगा, जो हमारे हित के लिए करेगा, हम उनके लिए सोचेंगे, यही विचारधारा है हमारे नाविक संगठन की तरफ से। और हमारे नाविक भाइयों की तरफ से मैं ये कह सकता हूँ कि अभी तक निषादों का, अभी बसवार में आपने देखा कि कितना वो जोर जबरदस्ती हुआ है, पुलिस द्वारा प्रताड़ना की गई है हमारे नाविक भाइयों का, कभी किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का सर फट गया, बहुत बड़ी समस्या थी। अब वो देखिए जो नाविकों का मेन धंधा है, मेन बिजनेस है, नाव चलाना, मछली पकड़ना, बालू निकालना, जब ये धंधाएँ आप नाविकों का बंद कर देंगे तो नाविक करेंगे क्या? अभी देखिए बालू बंद है, नाविक हर निषाद के घर की महिलाएं आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिब्बे का दुकान, बोतल पानी का, वो कैन का दुकान, इलायची दाना लाई का दुकान, नारियल बेचती हुई आपको मिलेंगी सारी महिलाएं इस क्षेत्र में। क्या ये अपना पेट भरने के लिए कर रही है ना, कि कोई गवर्नमेंट आके इनको खिला देगा? कोई नहीं खिलाता, तो जब करेंगे तभी खाएंगे। तो जब हमारा यही कहना है कि जब हमारे सारे स्तर को खोल दिया जाए तो हमें तो वही लगेगा कि जो हमारा पेट भरेगा वही हमारा सबसे अच्छा लीडर होगा। तो अभी मतलब आप लोगों ने ये डिसाइड नहीं किया है कि किस और झुका होगा, जो आपकी शर्तें मान लेगा? शर्तें मान लेगा। देखिए सबसे बड़ी मुद्दा जानते हैं क्या है? अभी तो हम लोगों को आरक्षण पूरा मिला नहीं, हम लोगों को आरक्षण नहीं मिला, ओबीसी कैटेगरी में हम लोग हैं। जी। हम लोगों को भी अभी वही चाहिए ना
कि हमारे भी बच्चे अगर पढ़े तो उनको भी तो जिस प्रकार से और बच्चों को मिलता है आरक्षण, उस प्रकार से हम लोगों को भी आए तो हमारे भी बच्चे पढ़े लिख के जो घूम रहे हैं इधर उधर, बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, नाव चला रहे हैं, तो कम से कम उनको सर्विस तो मिले। किस गवर्नमेंट ने सोचा? किसी गवर्नमेंट में नहीं हुआ ऐसा। ये तो मैं गर्व से कह सकता हूँ, किसी गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं सोचा कि निषाद के बच्चे पढ़े लिखे क्वालिफिकेशन किए हुए हैं, क्यों ऐसे इधर उधर घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आपको मैं बता दूं कि इलाहाबाद के अंदर कोई ऐसी कंपनी नहीं है जहाँ पे बच्चे जाके वर्क कर लें। नहीं, ये आपने बात सही कही। इलाहाबाद की समस्या नहीं है, रोजगार की समस्या तो पूरे भारत में फैली हुई है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। पूरे भारत में तो बड़ी से बड़ी कंपनियां स्ट्रगल कर रही है। आप इंदौर को देख लीजिए, आप काशी को देख लीजिए, जी जी, हर जगह इंडस्ट्री बन रहे हैं। क्या इलाहाबाद में इंडस्ट्री नहीं बन सकता? क्या यहाँ जमीन नहीं है गवर्नमेंट के पास? बिल्कुल बन सकता है। तो ये बात यहाँ के जो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जैसे सांसद हुए, विधायक हुए, ये बात करे रखेंगे, कहते हैं भैया रखना और करना जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। कोई गवर्नमेंट नहीं सोच रहा है कि वाकई में अगर ये गंगा मैया ना होती ना, यहाँ पे ये त्रिवेणी का संगम ना होता, हाई कोर्ट ना होता, बाबा बजरंगबली ना होते ना, तो हो सकता है यहाँ की आधी आबादी भूखों मरती। ये बात आपने सही कही है। आधी ज्यादा आबादी जिनकी जो कमाई मुख्य है वो गंगा मैया की तरफ से है। यहाँ पे चाहे आप देख लीजिए, नाविक समाज हो, नाई समाज हो, पंडा समाज हो और अन्य दुकानदार व्यापारी भाई हैं, उनकी सब जो है, जो भी तीर्थयात्री आते हैं, सिर्फ एक ही है इस तीर्थयात्री का। अभी तक आप देखिए यहाँ पे किसी प्रकार का आपको सफाई दिख रही है? नहीं, वही बात है। तो ये जो एरिया ये नगर निगम के अंडर में आता होगा तो बिल्कुल आती है। बेचते नहीं। सबसे बड़ी समस्या क्रिएट क्या करता है, गवर्नमेंट कहती है कि सफाई पे विशेष ध्यान दी जाए। अभी हम लोग अपने घाटों को, नाव वाले जो भाई हमारे बैठे हैं, अभी आप बैठे, अभी मैं इस घाट को गड्ढा गुड्ढा अगर मैं इसको बोरी लगा के ना बनाऊं और इसको अपने घाट को ना साफ करूं इतने दूर से, तो ये वैसे बदबूदार पड़ा रहे। यात्री भी आए हो, बड़ी गंदगी है, यहाँ कैसे हम जाएंगे? साफ सफाई का बहुत विश्लेषण दिया गया है, बहुत सफाई दी गई है कि यहाँ पे 4 टीमें लगी हैं, 5 टीमें लगी है, लेकिन कोई टीमें वर्क नहीं कर रही। मतलब ये है कि कागजी कार्रवाई में सारे आंकड़े दिखाए जाते हैं और बस सारे वास्तविकता में कुछ अलग होता है। वास्तविकता में हमारे नाविक भाई यहाँ सफा कर रहे हैं। वाकई में ये सही है कि अगर हम अपने कपड़े साफ पहनते हैं तो क्या हम अपनी जगह को साफ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम अपनी जगह को साफ करेंगे, ना कि पूरे फील्ड को साफ कर पाएंगे। ये बात सही है कि जब सफाई ही करते रहेंगे तो फिर रोजी रोटी कब सोचिए, अगर मेरी नाव है, मैं अपनी नाव को पोछूंगा नहीं, पाछूंगा ना, तो ये गंदगी फैली रहेगी। लेकिन मैं अगर नाव बांधता हूँ उतनी तो मैं सफा करूंगा ही ना। ये तो मुझे मोदी जी की जो अच्छी लगी बात की, जो सफाई के विषय में उन्होंने बोला था कि हम क्या अपने से अपनी जगह को नहीं साफ कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो उतना ही तो साफ कर सकते हैं, उसके आगे तो कौन साफ करेगा? हम ही आप तो करेंगे, लेकिन जितना हमसे होगा उतना तो करेंगे। ये बात आपकी सही है। इस पे नगर निगम को ध्यान देना चाहिए और लोग कोई ध्यान नहीं है सर। देखिए ना, कहाँ देखो, जहाँ का तहाँ वहाँ गंदगी पड़ा हुआ। नहीं, हमने कैप्चर किया काफ़ी, हमने अभी फोटो क्लिक की हैं जो हम लोग इलाहाबाद नगर निगम को टैग करके और यहाँ के डीएम साहब को टैग करके वो पोस्ट करेंगे। तो और कोई दूसरी समस्याएं हैं जो यहाँ के, मतलब समस्याएं तो बहुत है, फिर भी मैं कह रहा हूँ तो सब, जैसे कि अभी मेला आ रहा है, मेले में देखिए, जैसे आप देख सकते हैं कि बोट का रिपेयरिंग चल रहा है, सब इधर उधर से अपना ले दे के सब कर रहे हैं। समस्याएं जैसे अब अभी लाइफ जैकेट नहीं है, गरीब हैं। हाँ, ये जैकेट का अभी जिक्र हुआ था अभी चर्चा के दौरान। तो 100 रुपये की एक जैकेट मिलती है मार्केट में। अब 10 जैकेट कम से कम लेंगे तब तो हम 10 सवारी लेके जा सकते हैं। जी। तो 6000 रुपये हमारे पास कॉस्टली हर हो तभी तो मैं 10 जैकेट ले सकता हूँ। 2-4 हैं जो योगी जी ने दिया था, योगी सरकार ने। हाँ, योगी सरकार, योगी जी ने हम लोगों को दिया था। करीब 500 लाइफ जैकेट का वितरण हुआ था नाविकों को। तो वही जैकेट आज भी चली, वो भी कुंभ के समय में मिला था 2018-19 के तहत। उस जैकेट, हाँ, तब से फट गए हैं सारे जैकेट। अब उतने जैकेट तो इतने गरीब लोग हैं, कहाँ से 200-400 रोज कमाने वाले कहाँ से 4000-6000 इकट्ठा करेंगे? घर देखेंगे, बाल बच्चे देखेंगे, अपना खाना पीना रोज का देखेंगे कि जैकेट खरीदेंगे? फिर भी जिनके जो पैसे हैं, एक भाई जिसका नहीं जा रहा है वो उस वोट से उसको देकर किसी तरीके से अपना जीवन पर प्रदान कर रहे हैं, अल्टी पल्टी करके। तो बहुत बड़ी समस्या है कि इनको लाइफ जैकेट भी मिलना चाहिए। और गवर्नमेंट जैसे अगले साल 19 में दी थी कुंभ के तहत, इस मेले में भी मैं चाह रहा हूँ, मैं मगर निषाद महामंत्री हूँ मैं इन लोगों का, मैं चाह रहा हूँ कि सरकार से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमारे नाविक भाइयों को जिस प्रकार से जैकेट वितरण की थी, इस प्रकार से इस मेले में ही वितरण कराई जाए, जो अभी आयोजित किया जाएगा जनवरी माह में ना। और इस बार
अहम मुद्दे क्या होने वाले हैं? जैसे अगली बार लोगों को उसके मंदिर के बारे में बताया गया था। मैंने आपको इस बात में पहले बताया कि जो नाविकों के लिए सोचेगा, जो निषादों के लिए करेगा, हम उन्हीं की तरफ रहेंगे। वो बात अगर सही है। मोदी जी करते हैं, योगी जी करते हैं, तो योगी जी की तरफ सारे निषाद भाई रहेंगे। अब मैंने बोला कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे जो भी गवर्नमेंट होगा, जो भी गवर्नमेंट आए ना आए, मुझे नहीं मालूम, मैं तो राजनीति करता नहीं हूँ, मुझे क्या मालूम राजनीति क्या होती है। हम लोग तो समाज सेवी है, अपने भाइयों का समाज सेवी के लिए, हित के लिए लड़ते हैं। तो राजनीति अपने दर पे है, किनको वोट देना है किनको नहीं देना वो तो गोपनीय है, वो तो वक्त ही बताता है किसको कौन किसकी तरफ झुकाव। जो करेगा उसको मिलेगा। ये मैं गंगा क्षेत्र में बैठा हूँ, सीधा सीधा बात ये कहता हूँ, जो नाविकों के इसमें कार्य करेगा, निषाद भाइयों के लिए हमारे करेगा, लड़ेगा, उसके लिए निषाद भाई खड़े रहेंगे। चलिए, तो अभी हमारे साथ थे निषाद समाज के महामंत्री पद पे ही हैं। जी, मैं महामंत्री मगन निषाद। तो अब और हम लोगों से चर्चा करके और आप तक जानकारी पहुंचाते हैं क्या चल रहा है प्रयागराज में, कहाँ किसका झुकाव है। और जुड़े रहिए आप हमारे साथ एएसएम न्यूज़ के साथ। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।